नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चाइना के दिखाए विकास के ख्वाबों में फंसे बांग्लादेश को जिनपिंग ने करारा झटका दिया है। झटका भी ऐसा कि चीन बांग्लादेश की दोस्ती परवान चढ़ने से पहले ही केले के छिलके की तरह फिसल गई है। अभी तक चीन के मोहपास में बंधने को तैयार बांग्लादेश ने चीन से बहुत सी उम्मीदें पाल रखी थी। खासतौर से कोरोना वायरस से त्राहिमाम कर रहे बांग्लादेश को चीनी वैक्सीन मिलने की काफी आशा थी। इसके लिए बांग्लादेश ने चीन की सिनोवैक कंपनी को अपने यहां ह्यूमन ट्रायल की इजाजत दी थी, मगर मंगलवार को सिनोवैक ने अपनी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल बांग्लादेश में बंद कर दिया है। चीनी कंपनी ने बांग्लादेशी अधिकारियों को कहा है कि अगर उन्हें कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल अपने देश में करना है तो उन्हें इसकी फंडिंग करनी होगी। चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया भर में इस समय कई वैक्सीन निर्माता अपने पैसों पर दूसरे देशों में फ्री में क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। खुद चीन भी 11 देशों में अपनी वायरस वैक्सीन का ट्रायल फ्री में कर रहा है। ऐसे में बांग्लादेश जैसे छोटे और गरीब देश से पैसे मांगना चीन की दुष्ट प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। वह भी तब जबकि कुछ दिनों पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बांग्लादेश के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कर रहे थे। कुछ लोगों की नजर में यह एक सामान्य सी बात हो सकती है, मगर इसकी गहराई में जाएंगे तो सारी हकीकत दर पर दर खुलती चली जाएगी। चीन द्वारा बांग्लादेश से मोहभंग होना कारण नहीं है। चीन के बहुत से प्रयासों के बाद भी बांग्लादेश ने भारत के प्रति अपनी सोच को नहीं बदला है। बांग्लादेश की नजर में भारत उसका सच्चा सहयोगी राष्ट्र है। केवल इतना ही नहीं, भारत की कोशिशों के बाद बांग्लादेश और अमेरिका के बीच ओपन स्काई संधि भी हो सकी है, जबकि चीन ने इसे रोकने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया था। किंतु भारत के अनुरोध पर बांग्लादेश ने यह संधि स्वीकार कर ली है। इससे चीन के प्रयासों को एक तगड़ा झटका लगा है। ओपन स्काई संधि के तहत एक दूसरे के क्षेत्र में बिना रोक टोक यात्री विमानों के आवागमन की अनुमति होती है। इस संधि से दुनिया भर के 30 से ज्यादा देश जुड़े हुए हैं। भारत के पड़ोसी देश पर चीन के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका काफी चिंतित है। बीते 6 अक्टूबर को अमेरिका के हाई लेवल डेलीगेशन ने बांग्लादेश के साथ इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही अमेरिका के आर्थिक विकास, ऊर्जा और पर्यावरण के उपमंत्री कैथ क्रीच ने बांग्लादेश में बड़े निवेश का भरोसा भी दिया है। इस ओपन स्काई पॉलिसी के तहत बांग्लादेश और अमेरिका के बीच सीधी उड़ान आयोजित की जा सकेगी। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच जैसे ही संधि हुई, चीन ने गुस्से में आकर अपनी वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया। लेकिन बांग्लादेश ने भी चीनी कंपनी को दो टूक कह दिया है कि वह उन्हें 1% भी फंडिंग नहीं करेगा। दुनिया के 2 दर्जन देश वैक्सीन पर लगातार काम कर रहे हैं। वह इसके लिए पूरी तरह चीन पर आश्रित नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने अपनी वैक्सीन को बांग्लादेश को देने का भरोसा दिलाया है, इसलिए भी बांग्लादेश भारत को लेकर काफी आशान्वित है। उधर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी साफ कर दिया है कि वे सिनोवैक के ऊपर पूरी तरह निर्भर नहीं है। चीनी कंपनी शौक से अपना ट्रायल रोक सकती है, यानी चीन की दोष उसकी बेइज्जती का कारण बन गई है। बांग्लादेश के अधिकारियों ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर वे चाहे तो पाकिस्तान की फौज वाली नीति अपना सकते हैं, मगर बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक मुल्क है और मानवाधिकार को लेकर अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझता है। इन अधिकारियों का इशारा पाकिस्तानी फौज द्वारा चीन को उपलब्ध कराए गए वॉलंटियर के बदले मोटी रकम हासिल करने की ओर है। सिनोवैक कंपनी की वैक्सीन कोरोनावैक का ह्यूमन ट्रायल पाकिस्तान में भी चल रहा है, परंतु पाकिस्तानी फौज इसके बदले प्रति वॉलंटियर अच्छी खासी रकम चीनी कंपनी से वसूल रही है। हालांकि वैक्सीन ट्रायल में पाकिस्तान के 300 के लगभग मुल्ला हुरों की खोज में भी चले गए हैं, मगर पाक सेना ने दूसरे अन्य वॉलंटियर कंपनी को उपलब्ध कराए हैं। दरअसल चीन बांग्लादेश को भारत से दूर करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हुए है, मगर उसे नेपाल वाली सफलता इस इस्लामी मुल्क में नहीं मिल पाई है। चीन ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को भी इस काम में लगाया है, मगर इमरान का रहमतुल्ला एजेंडा बांग्लादेश में नहीं चल पाया है। चीन की मंशा बांग्लादेश को साध कर भारत को घेरने की है। चीन अपने अरबों डॉलर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश को शामिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। इस परियोजना की मदद से बंगाल की खाड़ी तक चीन अपनी पहुंच बनाना चाहता है। इसी क्षेत्र में भारत के अंडमान निकोबार और विशाखापत्तनम सहित कई नेवल बेस और रणनीतिक ठिकाने हैं। इसके लिए चीन कर्ज और निवेश का बहाना बनाकर बांग्लादेश को लुभाने पर लगा है। उसने बांग्लादेश में 26 अरब डॉलर का निवेश किया है, जबकि 38 अरब डॉलर का निवेश करने का बांग्लादेश को लालच दिया है। मजे की बात यह है कि बांग्लादेश चीन से 15 बिलियन डॉलर का आयात करता है, परंतु चीन केवल 2 बिलियन डॉलर का सामान ही बांग्लादेश से खरीदता है। पर लगता यूं है कि चीन को लेकर बांग्लादेश अब पूरी तरह सतर्क है। वह चीन के किसी भी झांसे में अब तक नहीं आ पाया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से अपने रिश्तों को लेकर ज्यादा संजीदा है। उन्होंने भारत को भरोसा दिलाया कि चीन से उसके रिश्ते भारत के हितों को ताक पर रखकर स्थापित नहीं किए जाएंगे। भारत और बांग्लादेश का संबंध पारंपरिक और अटूट है। शेख हसीना ने अमेरिका के साथ ओपन स्काई संधि करके भारत के सुझाव पर अमल भी किया है।
इस संधि को नाकाम करने के लिए चीन ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था। बांग्लादेश को कूटनीतिक अंदाज में धमकी दी गई, मगर बांग्लादेश ने चीन के सभी दबाव को धता बता दिया। ओपन स्काई एग्रीमेंट से चीन की बांग्लादेश में घुसपैठ में बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अभी तक बांग्लादेश और अमेरिका के बीच सीधी फ्लाइट सर्विस नहीं हुआ करती थी। यह सेवा चालू हो जाने से अब अमेरिकी अधिकारी और CIA सीधे बांग्लादेश में पहुंच सकेगी, जिनकी चीन द्वारा निगरानी करना अब आसान नहीं रह जाएगा। अमेरिका इस देश में चीन की परियोजनाओं पर भी लगातार नजर रख सकेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को बांग्लादेश में घुसने का सीधा रास्ता उपलब्ध हो जाएगा, जिसका अनुमान लगाकर ही चीन बुरी तरह से तिलमिला रहा है। खास बात यही होगी कि CIA और RAW मिलकर यहाँ पाकिस्तान की ISI और चीन की MSS से सीधा मुकाबला कर सकेगी। पिछले कुछ सालों से ISI ने यहाँ आतंकियों की नस्ल पैदा करने में कामयाबी पाई है, जिससे बांग्लादेश की सरकार भी काफी चिंतित है। मगर ओपन स्काई संधि की आड़ में अब चीन के साथ पाकिस्तान के मंसूबे भी ध्वस्त किए जा सकेंगे। चीन ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सिनोवैक की कोरोना वैक का ट्रायल बांग्लादेश में रोका, तो हसीना सरकार ने भी जैसे का तैसा वाला जवाब दिया है। चीन ने बांग्लादेश में निवेश जरूर किया है, मगर वह अपने कर्ज से इस इस्लामिक मुल्क को प्रभावित नहीं कर पाया है। चीन ने बांग्लादेश को रिझाने के लिए मई महीने में उसके 97% प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया था, मगर उसने इनमें से 2% माल भी आयात नहीं किया है। चीन ने यही चाल नेपाल के साथ भी चली थी, जिसमें उसने नेपाल के 522 प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री किया था, मगर खरीदा एक भी नहीं था। हालांकि जुलाई महीने में भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर भी मीडिया में कई खबरें चली थी, जिसमें बांग्लादेशी अखबार भोरेर कागज के हवाले से बताया गया था कि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास को PM मुलाकात का समय नहीं दे रही है, लेकिन बाद में यह कोरी अफवाह साबित हुई थी। कोरोना महामारी की वजह से यह मुलाकात नहीं हो पा रही थी। 27 जुलाई को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन भारत ने बांग्लादेश को सौंपे हैं। इससे पहले कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत उसकी अच्छी खासी मदद भी कर चुका है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि बांग्लादेश पर इतनी आसानी से भरोसा किया जा सकता है। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनका DNA ऐसा नहीं है जो विश्वास की कसौटी पर खरा उतरता हो। इनमें मुगलों की दगाबाजियां का अंश प्रचुर मात्रा में मिला हुआ है। यह वो देश है जब अवसर मिलेगा पीठ में छुरा घोंपने से नहीं चूकेंगे। नेपाल, बांग्लादेश भारत के टुकड़ों पर पलकर युवा हुए हैं। यह जैसे ही कुछ स्थापित हुए सबसे पहले भारत को ही काटा है। ये वो देश है जो भारत का खाकर धन्यवाद कहना तक नहीं जानते हैं। जानते भी हो तो इनके भीतर का DNA इसकी इजाजत नहीं देता है। भारत को इनके प्रति अपनी नीति बदलने की जरूरत है। इन्हें डराकर और इन पर कर्ज लादकर चीन वाली नीति ज्यादा कारगर है। भारत ने आज तक इस नीति का कभी इस्तेमाल नहीं किया है। भारत को इन पड़ोसी मुल्कों में आक्रामक नीति को लागू करना चाहिए, वह भी इतनी सफाई के साथ कि यह भारत की उंगली पर नाचते हुए भी दिखे और इन्हें इसका आभास भी नहीं हो सके। यह देश दया के काबिल हरगिज नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।